और औरत का एक काम होता है कि उसका किचन साफ, खूबसूरत और सलीके से सजा हुआ हो। ऐसा किचन जहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर हो और देखने वाला भी कहे कि वाक़ई इस घर की मॉम बहुत सलीकामंद है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं ना कि खूबसूरत किचन बनाने के लिए महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र्स और नई-नई चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। जबकि हकीकत ये है कि हमारे अपने ही घर में बहुत सी ऐसी वेस्ट चीज़ें मौजूद होती हैं, जिन्हें अगर थोड़ी-सी समझदारी और क्रिएटिविटी से इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो ना सिर्फ़ हमारे किचन को खूबसूरत बना सकती हैं, बल्कि चीज़ों को एक नई और दिलकश लुक भी दे सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम घर में मौजूद वेस्ट चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने किचन को खूबसूरत बनाएँगे और साथ ही बहुत सी चीज़ों को सलीके से ऑर्गनाइज़ भी करेंगे। ऐसी आसान और ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ जो मॉम अपने घर में बड़ी आसानी से कर सकती है। अगर आप चाहती हैं कि आपका किचन कम खर्च में खूबसूरत और मुनज़्ज़म नज़र आए, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये जूते का खाली बॉक्स था मेरे पास, इसको पहले मैंने टेप लगाकर बंद कर दिया और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की और उस शेप को मैंने कटर के साथ निकाल दिया। यानी कि रेक्टेंगल शेप में मुझे यहाँ पे एक होल चाहिए था और उसके बाद यहाँ पे एक साइड पे, नीचे वाली साइड पे ना, यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी और कटर के साथ उस सर्कल को भी इसके यहाँ से निकाल दूँगी। यानी कि मुझे सर्कल एक चाहिए था यहाँ पे होल और फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में अक्सर कोई ना कोई गिफ्ट पेपर या कोई रैपर्स रैप करने के लिए पड़े ही होते हैं। आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई फालतू फैब्रिक भी ले सकती हैं जो आप जो यहाँ पे पेस्ट कर सकती हैं आराम से। किसी भी ग्लू के साथ स्टेशनरी शॉप से आराम से वाइट कलर की ग्लू मिल जाती है, आप उसके साथ ये फैब्रिक भी इसके ऊपर पेस्ट कर सकती हैं, तो जिससे ये ज़्यादा स्टर्डी और ज़्यादा खूबसूरत भी लग सकता है। तो अब मेरे पास ये रैपर पड़ा हुआ था तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। इसको मैंने अच्छे से रैप कर दिया यहाँ पे, इस बॉक्स को ना इस पेपर से रैप कर दिया अच्छे से। अच्छा, हमारे किचन में ना बहुत से जब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक शॉपर्स का एक बहुत सा क्लटर जमा हो जाता है, जो कि बहुत मेस क्रिएट करता है हमारे किचन में, जिनको सँभालना भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमें वो बाद में इस्तेमाल भी होते हैं। तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती है कि हम इनको कहाँ रखें और कैसे इनको मैनेज करें। तो अक्सर क्या होता है, हम एक बड़े शॉपर में डालकर कहीं भी इसको हैंग कर देते हैं, दरवाज़े के पीछे या किसी भी कहीं भी ना उसको हैंग कर देते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा मेस सा क्रिएट करते हैं और विज़ुअल क्लटर ना लगता है, तो देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये एक खूबसूरत सा ऑर्गनाइज़र बनाएँगे जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में होगा और जो देखने में भी खूबसूरत होगा और जब आपके हाथों की क्रिएटिविटी इसमें ज़ाहिर हो रही होगी तो फिर तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। जहाँ पे मैंने शेप्स ड्रॉ की थी ना, वहाँ से मैंने कट करके उस रैपर को, तो मैंने उसको अंदर फ़ोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मैं डबल टेप लगाऊँगी। अब ये जो ऊपर आपको ऑर्गेनाइज़र नज़र आ रहा है ना, ये दराज़ पे आराम से ईज़िली मिल जाते हैं। लेकिन मैंने कई घरों में ये लगे हुए देखे हैं। ये देखने में ना मुझे खूबसूरत नहीं लगे हुए। ये आगे को झुके हुए होते हैं और गिरते रहते हैं और इसमें तो मुझे बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगे। अब आप ये देखें, ये आराम से कहीं पे भी आप इसको इस तरह से फिक्स कर सकती हैं। मैंने डबल टेप लगाई है पीछे और इसको यहाँ पे अपनी विंडो के साथ इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है और विंडो मेरी आराम से खुल भी जाती है। इतनी स्पेस इसके पीछे है कि आप विंडो को आराम से खोल भी सकते हैं और ये इतना हल्का-सा डिब्बा है, ये डबल टेप के साथ आराम से अटैच हो गया है और ये गिरेगा भी नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा देखने में भी देखें खूबसूरत लगता है और इसमें जब आप इस तरह से ऊपर से ऐसे शापर डाल भी सकती हैं, जब भी आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आएँ, शॉपर खाली हों, तो आपका मेस भी नहीं क्रिएट होगा। आप उसी वक़्त इसके अंदर शॉपर डाल दें और इसमें से यूज़ के लिए निकालना भी बहुत आसान है। यहाँ से आप नीचे से इसको निकाल सकते हैं और आराम से दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। और जब आप बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में अपने हाथों की क्रिएटिविटी यूज़ करके इसको बनाते हैं ना, तो फिर इसको इस्तेमाल करने का भी मज़ा और आता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी आइडिया की तरफ। तो ये मेरे पास एक कैन सी पड़ी हुई थी, खाली दवाई मेडिसिन की थी असल में ये ना। इसके जो स्टिकर्स हैं ना, वो हम रिमूव कर देंगे और उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद जिस शेप में आपने इसको कट करना है ना, उसमें सबसे पहले तो आपने मार्कर से इसके ऊपर ड्रॉ करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो।
तो मैंने क्या किया था, इसको पहले मार्कर के साथ ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया था। अच्छा, ये हम बना किस लिए रहे हैं? अक्सर क्या होता है, जब हम वेजिटेबल्स को पील ऑफ करते हैं, छिलके जो है ना, या तो हम शेल्फ के ऊपर रख देते हैं या फिर हम एक अलग से बास्केट अपनी शेल्फ के ऊपर रखते हैं। एक में तो वेजिटेबल जो हम बड़ी होती हैं वो बास्केट हमारी शेल्फ के ऊपर पड़ी होती है, एक हम छिलके डालने के लिए रखते हैं और तीसरी बास्केट हम रखते हैं जिसमें हम पील ऑफ करने के बाद वेजिटेबल को रखते हैं। तो इससे अगर तो हमारी शेल्फ छोटी है, फिर तो हमें ना इतनी सारी जो बास्केट्स है ना शेल्फ के ऊपर रखनी बहुत मुश्किल हो जाता है और काम करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। तो अगर आपका छोटा सा किचन है और आप उसको खूबसूरत लुक भी देना चाहती हैं, अपने कामों को आसान बनाना चाहती हैं, तो आप इस खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र को ज़रूर बनाइएगा। तो इसको हम वेजिटेबल को पील ऑफ करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे जो कि हमारी स्पेस बिल्कुल भी नहीं कैरी करेगा, स्पेस बिल्कुल होल्ड नहीं करेगा हमारी शेल्फ के ऊपर, और आराम से ये हमारी जो नीचे कैबिन के डोर के ऊपर अच्छे से फिक्स भी हो जाएगा, जिसको आप आराम से इस्तेमाल भी कर सकती हैं और इसकी लुक भी बहुत अच्छी होगी और आपको इस्तेमाल करने में भी बहुत मज़ा आएगा। और घर में ये जो फालतू सी चीज़ें पड़ी होती हैं, जो हमारे घर में एक क्लटर सा ये क्रिएट कर देती हैं, एक मेस सा क्रिएट कर देती हैं, ये भी इस्तेमाल हो जाएँगी और आपको एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र भी मिल जाएगा। तो इसको इस शेप में मैंने कट कर दिया। इस कटर के साथ मैंने इसको कट किया है। आप चाहें तो छुरी गरम करने के सा करके भी ना कर सकती हैं। छुरी गरम करके करने से ये होता है कि उसके जो एजेस हैं ना वो थोड़े से अनइवन से हो जाते हैं। जब आप इसके साथ करती हैं ना कटर के साथ, थोड़ा-सा मुश्किल तो होता है ये, लेकिन है तो सॉफ्ट सी प्लास्टिक, लेकिन है थोड़ी हार्ड, मतलब कि सॉफ्ट है बट स्टर्डी है, यानी कि कटर से करना थोड़ा-सा मुश्किल था। तो जहाँ मुझे मुश्किल पेश आई वहाँ मैंने इसको गरम करके छुरी से गरम करके थोड़ा-सा उसको निशान लगा लेती थी, थोड़ा-सा कट कर लेती थी। बाकी जो है ना मैंने कोशिश की कि ना जो है ना कटर के साथ इसको कट करूँ ताकि इसके एजेस जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो। तो अब यहाँ पे जो ऊपर से जो मैंने रखा था ना, ऊपर से ज़रा प्लास्टिक ज़्यादा बड़ी रखी थी, उसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर दिया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसको इसके साथ ऐसे फ़िक्स करेंगे। अब ये मेरे पास एक पेपर क्लिप पड़ा था, मुझे ये था कि शायद ये इसके ऊपर फ़िक्स हो जाएगा, तो जिससे उतार भी सकते हैं आराम से और इसको लगा भी सकते हैं। बट आपको पता है कि प्लास्टिक जो है थोड़ी जो है ना मुलायम सी होती है ना, तो ये जो पेपर क्लिप है ना उसके ऊपर फ़िक्स नहीं हो रहा था, उतर जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, ये मेरे पास पड़े हुए थे लॉक से, तो मैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें यहाँ पर तो आप डोरी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। घर में डोरी सी कोई पड़ी होती है और लेसेस वगैरह कई तरह के भी डोरियाँ सी पड़ी होती हैं, या पैंटों के अंदर से वो जो निकली होती है ना डोरी सी, वो भी होती है। कई तरह की डोरियाँ हमारे घर में होती हैं, ये स्टिचिंग में भी कई डोरियाँ इस्तेमाल होती हैं, वो भी होती हैं। तो आप यहाँ पे लगा के ना थोड़ी-सी नॉट लगा सकती हैं। और फिर मैंने क्या किया था, हुक्स लगा ली थी अपने कैबिन के अंदर वाली साइड पे। तो इन डोरियों से जो भी आपने यहाँ पे हुक्स बनाई होंगी, इसको उन हुक्स में आप फिक्स कर देंगे। और तो बड़े खूबसूरत तरीके से ये जो है ना हमारे उसके अंदर डोर के साथ फिक्स हो जाएगा, और आप इसको अपनी वेजिटेबल को पील ऑफ करने के बाद छिलके इसमें डाल सकते हैं और बाद में आप उसको आराम से निकाल भी सकते हैं। और अब मैंने डबल टेप के साथ इस हुक को मैं अटैच करूँगी कैबिन के डोर के अंदर वाली साइड पे, और इसको हमने उल्टी साइड पे यानी कि उल्टी हुक को अटैच करना है, ताकि वो जो हमारी है ना जो हमने डोरी की नॉट लगाई है या जो ये मैंने लॉक लगाए हैं ये उसके साथ उसके अंदर फिक्स हो जाएं। तब आप ये अब हम ये देखें हम इसमें अटैच करेंगे। अब ये एक हुक ऑलरेडी मैंने उल्टी करके लगाई हुई है, इसके अंदर एक को फिक्स कर दूँगी पहले और दूसरी को मैं बाद में करूँगी, ताकि उसकी जो जगह है ना वो मुझे पता चल जाए कि किस जगह मुझे फिक्स करनी है, ताकि उसको अटैच करना आसान हो। अगर आगे पीछे ये मैं फिक्स कर दूँगी, अटैच कर दूँगी दोनों हुक्स, तो फिर उसमें जो है ना फिक्स करने में मुश्किल होगी। तो अब ये देखें इसके अंदर लगा के मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। तो कैसा लगा आपको ऑर्गनाइज़र? बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में घर में मौजूद फालतू चीज़ों से कितना खूबसूरत सा ऑर्गनाइज़र हमने घर में बना लिया। अगर यही ऑर्गनाइज़र आप बाज़ार से लेने जाएँगी ना तो बहुत महँगा भी मिलेगा और इतना मज़बूत और इतना स्टर्डी भी नहीं होगा। और जब आप घर में मौजूद वेस्ट चीज़ों से ये चीज़ें बनाती हैं ना, तो फिर तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में घर में मौजूद फालतू चीज़ों से
تو कैसा लगा आपको ये ऑर्गेनाइज़र? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसका इस्तेमाल करके बताती हूँ। इस तरह से ये देखें, आप आराम से अपनी वेजिटेबल्स को छील सकती हैं। यहाँ पे आप छिलके डाल सकती हैं, उसके बाद आराम से इसको निकाल के डिस्कार्ड करके छिलके, तो फिर आप इसको क्लीन करके वॉश करके तो दोबारा से हैंग कर सकती हैं। आपको एक्स्ट्रा जो है ना शेल्फ पे बास्केट नहीं रखनी पड़ेगी छिलकों के लिए, या शेल्फ के ऊपर आप जब छिलके रख देते हैं, शेल्फ के ऊपर भी मेस क्रिएट हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा। आपकी शेल्फ भी क्लीन रहेगी और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। आपका काम करने का तरीका भी अच्छा लगेगा। अब आप ये देखें, अगर आप ऊपर भी इस तरह से पील ऑफ करती हैं, तो उसको आसानी के साथ आप इसको इसके अंदर डाल सकती हैं। उम्मीद है कि आपको ये तरीका भी बहुत अच्छा लगा होगा, ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो ये मेरे पास एक फ्लावर पॉट काफ़ी देर से पड़ा हुआ था। अच्छा, इसकी मैंने वीडियो शूट की थी बट मुझे मिस हो गई, डिलीट हो गई। ये मैंने लेसेस इसके ऊपर लगाई हैं इसको नई लुक देने के लिए। उसके बाद ये एक आइसक्रीम का पॉट पड़ा हुआ था मेरे पास, जो कि ना थोड़ा-सा यानी कि इस पे स्क्रैच आया हुआ था, ये ख़राब है, मतलब इस्तेमाल के काबिल नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर रख दिया ताकि इसकी थोड़ी-सी ऊँचाई बढ़ जाएगी और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा इन चीज़ों के साथ पड़ा हुआ। तो ये ऑयल पॉट्स थे मेरे पास, तो मैं चाह रही थी कि इसको किसी ऑर्गेनाइज़र में रखूँ, ताकि ये जो ऑयल है ना, एक्सेस ऑयल अक्सर नीचे लग ही जाता है शेल्फ़ पे, तो यहाँ से मेरी शेल्फ़ ख़राब ना हो और ये पड़े हुए भी खूबसूरत लगें। तो मेरे पास ये एक डिश पड़ी हुई थी घर में, तो मैंने उसी के ऊपर एक टिश्यू पेपर रखा और उसके ऊपर इन तीनों चीज़ों को अरेंज कर दिया। तो ज़ीरो कॉस्ट में कितना खूबसूरत सा मैंने इन चीज़ों को प्लेस कर दिया, पॉट को भी, फ्लावर पॉट को भी और अपनी ऑयल बॉटल्स को भी। तो अब एक और ये पॉट इसी तरह का मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसको मैं चाह रही थी इसकी भी लुक थोड़ी-सी चेंज करना, तो मैंने ये जो मेरे पास एक ग्रेटर पुराना-सा था ख़राब हुआ हुआ, उसका ये नीचे वाला पॉट पड़ा हुआ था मेरे पास व्हाइट कलर का। तो मैंने इस पॉट को इसके अंदर रखा तो इसकी लुक ही चेंज हो गई, इतना खूबसूरत लगने लगा। तो मैं थोड़ा-सा इसको ऊँचा करना चाह रही थी, तो मैंने नीचे एक ढक्कन व्हाइट कलर का ढक्कन रख दिया, तो उससे ये फ्लावर पॉट जो है ना ऊपर थोड़ा-सा ऊँचा हो गया और ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कि पहले किचन में ये ऐसे ही पड़ा हुआ था फ्लावर पॉट, और अब ये सिर्फ़ इसकी थोड़ी-सी लुक चेंज करने की वजह से मेरे किचन की भी लुक चेंज हो जाएगी और ये देखने में पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। मुझे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप बताइएगा कि ये इस तरह से ज़्यादा प्यारा लग रहा है या पहले ज़्यादा प्यारा लग रहा था? तो अब ये किसी भी जगह पे रखा हुआ बहुत खूबसूरत भी लगेगा। तो आप देख सकते हैं किचन में पहले से मौजूद चीज़ों को थोड़ी-थोड़ी सी लुक चेंज सिर्फ़ मैंने की है और मेरे किचन की लुक भी चेंज हो गई और ज़ीरो कॉस्ट में मैंने बहुत सी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ भी कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी हो या आपने कोई बात सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।